श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सकल सृष्टि के आधार जड़ और चेतन से परे, व्यक्त अव्यक्त से भी परे परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोट कोट प्रणाम और बंधन। मानपुरा गांव के और आसपास से पधारी हुए भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। आज नए साल के उपलक्ष्य में, ये रेडीमेड है नया साल, अपना तो नहीं है लेकिन परंपरागत नया साल है हमारा। ये ओरिजिनल तो हम लोग भूल चुके हैं। ओरिजिनल हमारा नया साल जो संवत्सर के हिसाब से होता है वो चैत्र में होता है, शुक्ल पक्ष में शुरू होता है। लेकिन हमें लोगों ने चराया है, हमें लोगों ने सिखाया है, हम उनकी परंपरा के अनुगामी हो गए हैं। तो एक तरफ तो हम धर्म करते हैं और दूसरी तरफ हम अधर्म से समझौता किए रहते हैं, तब तक हमारी धार्मिकता पे कोई पक्की मोहर नहीं लगती है। जिन वस्तुओं को हम लोग धर्म समझते हैं उन वस्तुओं से हम लोग बहुत दूर खड़े हैं। और आज इसे नहीं है, सदियां हो गई, हम धीरे धीरे हम छोड़ते चले आ रहे हैं। धर्म का गौरव, धर्म का रक्षण मर्यादा करती थी। जब से हमारी मर्यादा दिनों दिन गिरना शुरू हो गया है, समानता का हमारा अधिकार शुरू हुआ है, तब से हमारे मानवीयता के जो आधार थे, वो आधार जो दंड थे, वो झुकने लगे हैं। ज्ञान से हमें खाली कथाएं सुन लेने से हम भगवान के प्रेम में उन्मत्त तो हो सकते हैं, भगवान की चरणों को आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान के मार्ग पर जाएंगे तो हमें कर्म करना पड़ेगा। जो आज हम जो सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, ये सब कर्म हैं। इन सबसे जिस दिन हमारी नियत शुद्ध हो जाएगी वो हमारा धर्म है। नियत शुद्ध करने के लिए ही हमें सत्संग की आवश्यकता है, वरना जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो उसे पुण्य की क्या आवश्यकता है। परम पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, सृष्टि की रचना में एक दूसरे की भावनाओं का प्रादुर्भाव कहा, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करो और तुम लोगों को मनवांछित भोग्य पदार्थ प्राप्त होंगे, जीवन यात्रा सुखपूर्वक आनंद पूर्वक कटेगी। साथ में थोड़ा सा इतना कह के रखा भगवान ने कि थोड़ा ध्यान रखना, हमको मत भूलना। सारे भौतिक संसाधन, जितने भी संसाधन हैं इस धरती पर, जड़ जमीन जायदाद पहाड़ नदियां जो कुछ भी हैं, उनका उपभोग हम ही लोग करते हैं। और उनका क्या हम कोई टैक्स भरते हैं क्या? टैक्स भरने के अगर रूप में मान लो तो हम लोग जो प्रकृति से सेवा लेते हैं, सूर्य भगवान हमें रोशनी देता, हमारी बुद्धि चलती है, हमारे नेत्र काम करते हैं। अगर सूर्य भगवान एक सेकंड निकलने में देरी कर दें तो सारी प्रकृति और सारी सृष्टि अस्त व्यस्त होने लग जाए। देखो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं वो देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये देवता हमारी सेवा में रात दिन संलग्न है। कभी सेवा का व्रत लेकर कभी सेवा छोड़ते नहीं हैं। और हम लोगों को क्या है, हम लोगों को क्षणिक वैराग हो जाया करता है। जैसे कोई मसान पे जाता है या कोई निकलता है तो वैराग हो जाता है, यार कहीं कोई नहीं, जीवन में मरना ही सबको है। लेकिन घरे आए तो वैराग कपूर की भांति उड़ जाता है। वही माया जो घर के कार्यक्रम में हम उनमें हमें लगा देती है और हमें एक सेकंड भी प्रायश्चित का मौका नहीं मिलता है।
जब तक हमारे जीवन में हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी भी संस्कृति सभ्यता को प्राप्त कर लें, जब तक हम अपने उद्देश्य और इरादों में हम दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये हमारे प्रयास सार्थक नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, परमात्मा दयालु है, उनके नाम पर हम, धर्म के नाम पर हम कुछ भी करते हैं, परमात्मा हमें रिटर्न देता है, ये बात सच है। लेकिन हमारा रिटर्न सुखी समाज, एक समाज, सशक्त समाज है। हमारा धर्म का निश्चय तो ये है, धर्म यही सिखाता है। हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर धन भी होना चाहिए, हमारे अंदर शक्ति भी होना चाहिए, हमारे अंदर संगठन भी होना चाहिए। आज दिनों दिन हम मर्यादाओं को छोड़ने के कारण हम मनमाने तरीके से समाज की जो व्यवस्था है जीर्ण शीर्ण हो रही है। जो कुछ भी है समाज के अंदर सिर्फ राजनीति ही रह गई है। राजनीति जैसा चाहे राजनीतिक वैसा करे, समाज कहीं नहीं लगता है। हमारे समाज रहेगा तो समाज पर राजा राज करेंगे, अगर समाज टूट जाएगा तो राजा किस पर राज करेंगे? राजा नहीं, पर हमारे ऊपर आतंकवादी राज करेंगे। बढ़ते हुए आतंकवाद, बढ़ती हुई समस्याएं, आज हमारे सामने ज्वलंत समस्याएं खड़ी हुई हैं। हम हिंदू इस बात का चिंतन नहीं कर रहे हैं। अभी देश के हमारे चारों ओर आग लगी हुई थी, अब देश के बाद हमारे घर में भी, हमारे प्रदेश में भी, जिलों में भी आग लगना शुरू हो गया है। और हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान ये हमारा संकट, ये हमारा वर्ष बड़े आनंद से कटे, इस बात के लिए हम लोग कथा में ये प्रतिज्ञा करके जाएं कि रोज 5 मिनट संध्या के समय हम 5 मिनट भगवान का नाम इसी बात के लिए लेंगे कि हमारा समाज संगठित हो। और जो बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ समाज में बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, उनसे मेरा निवेदन है कि आज ऐसी ज्वलंत स्थिति पर अपने आत्मबल को जगाओ और समाज को एक लाइन में खड़ा करके अपनी और अपनी आत्मरक्षा करो, अपने गौरव की रक्षा करो। आतताई शक्तियों का बढ़ता हुआ प्रयोग, बढ़ता हुआ प्रकोप हमारी समाज को, ज्वलंत को ज्वाला फैलाकर हमें उत्तेजित करके, भ्रमित करके हमें दबाना चाहता है। 1100 साल से हम हिंदुओं ने जब से दया की नीति सीख ली है, तभी से हम गुलाम हैं और आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमारा समाज संगठित होगा तहाँ न्याय होगा, जहाँ हमारा संगठित होगा तहाँ पक्षपात नहीं होगा। इसलिए हमें संगठन की बहुत ही आवश्यकता है। अभी तक हमारे समाज के अंदर जो भी टूट फूट कुरीतियाँ चलती रहीं, हम उनको छिपाते रहे, चलता रहा। लेकिन अब डरपोकपना या निर्बलता अगर हम दिखाएंगे तो अपनी पीढ़ी को हम मुंह दिखाने वाले नहीं रह सकते हैं। आज जिन लोगों ने देश के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं, अपना रक्त बहाया है, उस धरती पर बैठकर हम आनंद मना रहे हैं। ये मत भूलो कि उनका त्याग हमें वृथा नहीं करना है। हम हिंदू